रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रवाना। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी से गिरफ्तार 2 खातीन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। बानी PTI ने फौज के सपोर्ट करने के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बानी PTI को फौज की तहवील में देने की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। बानी PTI को सिविल हुक्काम की तहवील में ही रखा जाए। ख्वाजा साहब बड़े जहांदीदा बंदे हैं। जो बात कही है उनके पास कोई एसेस होगा। मुल्क के जो सूरत हाल है, एक असूल के तहत निज़ाम नहीं चल रहा होता। मुख्तलिफ तरफ से इक़्तिदार की खींचातानियाँ देखते हैं, जिसका जो काम नहीं है वो दूसरे काम को भी शेयर कर रहा होता है। पार एंजॉय करना सबकी आदत हो जाती है। चीज़ें प्रिंसिपल के तहत नहीं चल रही होती हैं, असूल के तहत नहीं चल रही होती, तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है। मुल्क में इस वक्त उसूल और कानून के तहत निज़ाम नहीं चल रहा। जब खींचातानी हो तो उसे आईनी मेल्टडाउन ही कहते हैं। चीज़ें दुरुस्त ना चल रही हो तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ जहांदीदा हैं। आईनी पिघलाव की बात सोच समझ कर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमा कायरा के एयरवाई न्यूज़ को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा बैकडोर राब्तों का मतलब दोस्ती है ना साजिश। भारत से बैकडोर राब्ते हो सकते हैं तो मुल्क में मुखालफीन से भी होते हैं। बन्नू वाक़े के तनाजुर में खुसूसी एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेंगे। CTD स्पेशल ब्रांच कमिश्नर कोहाट और बन्नू भी मदू। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से, अपने खदशात से आगाह किया। सबसे मेन इस वक्त जो है प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में वो है लॉ एंड ऑर्डर की। उन अमन अमान के हवाले से बात की, वहाँ की तरक्की के हवाले से बात की, तालीमी उसके हवाले से बात की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और अपोजिशन अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हमारी सबसे पहली तरजीह अमन अमान है। अमन अमान को सियासत की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले एक शख्स आईन और कानून को नहीं मानता, वो बस कहता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बाकी सबका बेड़ा गर्क हो जाए। उन्हें तो पार्टी कहना भी मुनासिब नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। आज़मा बुखारी ने एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। कहती हैं 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनें नई नई हीरोइनें बनी हैं। अदलिया से पूछती हूँ क्या मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब कौम की बेटियाँ नहीं? अदालती वक्त खत्म होने के बाद सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन लगती है। आज तय हो जाना चाहिए क्या सिर्फ मखसूस जमात की खवातीन ही कौम की बेटियाँ हैं? फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल कलादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कलादम करार दे दी। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इलेक्शन के बाद लोग वादे भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए वो तकमील को पहुंच रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बल्दिया टाउन में रेड बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी दिन रात आवाम को रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ है। आज यूसुफ रोड से टावर तक नए रूट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। महंगाई के तूफान में पीपल्स पार्टी आवाम को कम से कम किराए में AC बसेस का सफर करा रही है। घर पे बैठा ये आवाज़ देख रहा था, ऐसा लगा जैसे माशाल्लाह लगने वाला हो।
जस्टिस अता मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहा था। किसी ने PTI हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया, आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिस पर आपने रिमांड लिया? ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें रिमांड लेने का क्या जवाज़ है, जुमेरात को फैसला कर देंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसी कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। लोकल IPP से कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फौरी खत्म किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा, कहा हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। वज़ीर आज़म IPP से बात करें, हाथ जोड़ें और ये मामला हल करें। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुनसिफाना मुआहदों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। IPPs मुआहदे कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन गए हैं, नज़रसानी की जाए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर पेट्रोलियम ने आज इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हुकूमत डीलर्स को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रहमो करम पर छोड़ना चाहती है। इस इक़दाम से ऑयल कंपनीज की अजारादारी होगी और पेट्रोल पंप मालिकान का इस्तेहसाल होगा। $2023 में $20 मिलियन हिट कर गई थी। इस साल हम बजट से पहले $50 मिलियन को इन कर रहे थे। UHT मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, क्रीम, बटर, चीज़, इन सब की। हुकूमत ने दूध पर टैक्स वापस ना लिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। FPCCI ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने कहा डेयरी मसनूआत की बरामदात $50 मिलियन तक पहुंच गई है। डब्बा बंद दूध और दीगर डेयरी मसनूआत पर GST लगाने का फैसला वापस लिया जाए। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नैयाद फैमिली पर पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। रॉचडेल में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का तशद्दुद में मुलव्वस अहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान का इज़हार तशवीश। तहकीकात का मुतालबा। तशद्दुद करने वाले एक अहलकार की ड्यूटी से हटा दिया। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल वसीम चौधरी का बयान। कराची के सच्चल गाजी गोट के करीब पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवारों का पंप मुलाजिम से झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में ऑनलाइन बाइक राइडर दीशान जाम बहक। पुलिस का कहना है पेट्रोल पंप पर मौजूद अफराद ने झगड़ा खत्म करा दिया। मुलजिमान ने पंप से कुछ दूर जाकर फायरिंग कर दी। गोली दीशान को लगी जो पेट्रोल भरवाने आया था।
ने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। इस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कबदीन में खिताब, कहा अदालत का फैसला आ गया है, 3 से 6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान का झंडा, पाक फौज, ये हमारी रेड लाइन है। हमारी अपनी बहन मारंग से ये रिक्वेस्ट है, आए हमारे साथ बैठें और इस मसले को पे बातचीत करके इस मसले को हल करें। ग्वादर में जलसे से सीपैक प्रोजेक्ट्स को नुकसान होगा। बलोच यकजहती काउंसिल किसी और जिले में जलसा करे। बलूचिस्तान असम्बली की खातीन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजाला गोला, मीना मजीद, हादिया नवाज और दीगर ने कहा, जब भी बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है, रियासत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फरा अजीम शाह ने कहा, महरंग के एहतजाज में फेक न्यूज़ बनाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। हादिया नवाज बोली, महरंग बलोच से इल्तिजा है, हमारे साथ बैठकर बात करें। मीना मजीद ने कहा, ग्वादर ही क्यों, किसी और जिले में एहतजाज करें। बन्नू और अतराफ में कालादम टीटीपी के मराकज़ के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। कमांडर समेत मुतादिद गिरफ्तार। उमायदीन और सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आला से बन्नू में तालिबान मराकज़ के खात्मे का मुतालबा किया था। अवामी मुतालबे पर पुलिस ने सौकड़ी, मुस्लिमाबाद और पुराना तबलीगी मरकज़ के करीब ऑपरेशन किया। बड़ी तादाद में असलहा, कारतूस, दस्तीबाम और दीगर चीज़ें बरामद की गईं। अहले इलाका ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस के हक में नारे लगाए। बन्नू में अमन धरना भी जारी। इक़्तिदार नौजवान नस्ल को सौंपना चाहता हूँ। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से बाहर हुआ। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमें साबित करना है हम अजीम कौम हैं। मैंने पहली सियाफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। अगले 6 महीने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूँगा। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। मग़वियों की महफूज वापसी के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद पहला खिताब। पीसीबी फिर वहाब रियाज पर मेहरबान। बिना किसी कोचिंग तजुर्बे के आईसीसी के वर्कशॉप में शिरकत का टिकट दे दिया। मालदीव में होने वाली 2 रोज़ा वर्कशॉप में वहाब रियाज के साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच शाहिद अनवर हिस्सा लेंगे। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग किया था। और 7 खिलाड़ी, 11 ऑफिशियल्स। पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता, भाई वाह। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल भेजने की रिवायत बरकरार रखी। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ अरशद नदीम से ही मेडल की तवक्को। कशमाला तलत ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून शूटर हैं। 7 एथलीट्स के लिए 11 ऑफिशियल्स पेरिस घूमेंगे, आईफल टावर देखेंगे। मेगा इवेंट में 2 रोज बाकी। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले पाकिस्तान के पहले HD चैनल A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर देखिए बराह रास्त।